बांग्लादेश और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। 1971 में वो बांग्लादेश जो उससे पहले तक हमसे तंग था, आज फिर हमारे साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है। तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलकर सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले अकेले नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो। बात ऑलरेडी शुरू हो गई है कि जी तजारत शुरू की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश से, और वो तजारत के तरीके सिर्फ दो ही हैं। एक तरीका तो ये है बाय सी, दूसरा इज बाय एयर। की कोस्ट लाइन और जो 7 स्टेट्स हैं उसके ऊपर कोई चाइना में जाकर जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने कोई बात की है, तो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो जवाब दिया गया है वैसे तो बड़ा अच्छा जवाब। खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जी हम 1971 का बदला ले लेंगे हिंदुस्तान से, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अटैक कर देगा हिंदुस्तान पे। और अब तो बात ये की जा रही है कि अब बांग्लादेश के जो है ना भारत तो 2 टुकड़े करने लगा, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये एक टुकड़ा पाकिस्तान को वापस करेंगे? आज से नहीं, शुरू से आते रहे कि हम चिकन नेक ले लेंगे, हम 7 सिस्टर्स पे कब्जा कर लेंगे। अरे भाई देखो तो तुम्हारी क्या हालत है। ट्रेनिंग देने की आपने बात की कि पाक फौज वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो इससे इंडिया को क्या खौफ है और ट्रेनिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो जो सकते हैं? है वो बैठ के चाइना में कहते हैं कि साहब की वो 7 सिस्टर्स आर लैंडलॉक्ड और भाई गार्जियन है, आप यहाँ आए और एक्सटेंशन करें। द मैन वाज डेस्परेट टू हैव अ मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्ती या दिखावा। जैसे कि अभी पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी, उस पर पाक मीडिया में काफ़ी चर्चा का माहौल बना हुआ है। मोहम्मद यूनुस बहुत दिनों से पीएम के साथ इस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे, पर भारत को बांग्लादेश से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए पीएम मोदी इतने दिनों तक इसे इग्नोर कर रहे थे, पर आखिर में ये मीटिंग हो ही गई। पीएम मोदी की एक वजह हो सकती है इस मीटिंग में बैठने की, ताकि वो मोहम्मद यूनुस से उन बातों पर बात कर सकें जो उन्होंने चाइना के सामने कही थी। बांग्लादेश और चाइना की इस मीटिंग में मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ बहुत बातें कही थी। मोहम्मद यूनुस का इनडायरेक्टली ये कहना था कि भारत को तोड़ना शुरू कर देना चाहिए। बांग्लादेश की हरकतें देखकर ये लग रहा है कि बांग्लादेश अब दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। वैसे तो मोहम्मद यूनुस पीठ पीछे भारत को तोड़ने की बातें करते हैं, लेकिन आपने क्लिप में देखा ही होगा कि किस तरह बातें चल रही हैं कि मोहम्मद यूनुस पीएम मोदी के सामने आते ही डर रहे थे। मोहम्मद यूनुस ने जब से सत्ता संभाली है तब से ही उन्होंने लगातार भारत के खिलाफ फैसले लिए हैं, और इन्हीं फैसलों के कारण बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के करीब होता जा रहा है। बांग्लादेश और चाइना की इस मीटिंग के बाद से ही दो चीजों पर बहुत ज्यादा चर्चा का माहौल बना हुआ है। कि बांग्लादेश में जो चित्तेगांव में सेकंड लार्जेस्ट मोंगला पोर्ट है वो बांग्लादेश ने चाइना के हाथों सौंप दिया, जिसके जरिए चाइना भारत के और करीब आ जाएगा और उसे पूरी दुनिया में ट्रेड करने में आसानी तो होगी ही, लेकिन वो यहाँ पर आने से और शक्तिशाली बन जाएगा। और इसके अलावा बात ये भी सामने आ रही है कि सिर्फ चाइना नहीं बल्कि पाकिस्तानी आर्मी भी बांग्लादेश के अंदर आएगी, जो कि लाल मोदीन हट एयरपोर्ट में ट्रेनिंग के लिए आने वाली है। और ये लाल मोदीन हट एयरपोर्ट हासीमारा एयरपोर्ट से सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है। हासीमारा एयरपोर्ट चिकन नेक कहे जाने वाले भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है, जो कि कहा जाता है कि भारत के लिए एक अहम हिस्सा है, और अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा क्वेश्चन तो ये है कि क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ वॉर की प्लानिंग कर रहा है, और क्या चाइना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने का दिखावा कर रहा है ताकि वो भारत के अंदर और आसपास अपने पैर फैला सकें। आपका इस बात पर क्या कहना है, आप ये कमेंट करके बताइएगा। बाकी पाकिस्तान मीडिया का इस पीएम मोदी की मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग पर क्या रिएक्शन है आप इस वीडियो में देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करने जा रहे हैं और पाक बांग्ला ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने में आ रहा है। वहाँ निसाब भी बदला जा रहा है। बहुत सी हकीकतें जो आज तक बांग्लादेशी अवाम को पढ़ाई गई अब वो चेंज हो रही हैं। ट्रेनिंग देने की आपने बात की कि पाक फौज वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो इससे इंडिया को क्या खौफ है और ट्रेनिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे रिकवर हो सकते हैं? आयशा सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं है, अभी जो बातचीत हो रही है ना जी, दो लेवल पे बातचीत हो रही है। एक तो ये बातचीत हो रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, उस फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंडिया का क्या रोल होगा और पाकिस्तान का क्या रोल होगा, और बांग्लादेश की क्या पोजीशन होगी सार्क के अंदर। सो सबसे पहली चीज़ जो यूनुस ने की है उसने कहा है कि सार्क को रिवाइव करना है। वो समझता है कि सार्क के अंदर अगर एक दफ़ा रिवाइव हो जाए तो सार्क के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर और बाकी इंडिया के छोटे नेबर्स के साथ मिलकर सार्क पावरफुल हो सकती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस इन द रीजन को पीछे धकेला जा सकता है। अकेले अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया रीजनल हेजेमन है। और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान तो एंटी इंडिया था ही, मगर सारे बाकी जो मुल्क थे उनको उन्होंने टाइट करके रखा। दूसरी बात यह है कि बात ऑलरेडी शुरू हो गई है कि जी तजारत शुरू की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश से, और वो तजारत के तरीके सिर्फ दो ही हैं। एक तरीका तो ये है बाय सी, दूसरा इज बाय एयर। तो एयर फ्लाइट्स आर बीइंग रिस्टोर्ड बिटवीन ढाका एंड लाहौर और कराची और इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान बांग्लादेश ओवरफ्लाइंग फ्रॉम ओवर इंडियन टेरिटरी फ्लाइट्स रिस्टोर हो रही है। अब शुरू में फ्लाइट्स में बंदे तो नहीं आए जाएंगे ना, इट प्रॉब्ली बी लॉट ऑफ कार्गो फ्लाइट। तीसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफर किया है कि वील कम एंड ट्रेन योर आर्मी। अब बांग्लादेश की छोटी सी आर्मी है, ओके। पुराने ज़माने में तो एक ही आर्मी थी, उनके अफसर भी यहीं ट्रेन होते थे, बट नाउ वी आर गोइंग टू सेंड कंटिंजेंट्स टू ट्रेन द बांग्लादेशी आर्मी। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्रोग्राम्स ऑफ
ऑफ यूनिटी ऑफ सॉर्ट्स, एक किस्म की कमराडरी भी बनती है, कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं, Right. सब कुछ होता है, आइडियोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है। तो आई थिंक द इंडियंस आर वेरी वरीड अबाउट दिस डायमेंशन। इस डायमेंशन के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ज़ाहिर है कि बांग्लादेश आर्मी बड़ी वो एंटी इंडिया अब बननी शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है ट्रेनिंग होगी, आइडियोलॉजी आएगी। पहले वो दे वर वेरी एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया, मगर नाउ दैट थिंग विल चेंज। वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो हमने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने कुछ ऐसी ही बात की है। उन्होंने कहा यह जा रहा है कि बात तो उन्होंने कुछ ऐसी की, कोस्ट लाइन और जो 7 स्टेट्स है उसके ऊपर कुछ चाइना में जाकर जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने कोई बात की है। तो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो जवाब दिया गया है वैसे तो बड़ा अच्छा जवाब लग रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने स्नब किया मोहम्मद यूनुस को। और अब तो बात ये की जा रही है कि अब बांग्लादेश के जो है ना, भारत तो 2 टुकड़े करने लगा। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये एक टुकड़ा पाकिस्तान को वापस करेंगे या उसका कुछ और करने वाले हैं? ये क्या होने जा रहा है? कैसा है कुछ? पाकिस्तान को क्यों वापस करेंगे? पाकिस्तान तो खुद कह रहा है कि साहब गिफ्ट ले लो, हमसे नहीं संभल रहा। आप देखो अच्छा। पीओके वाले जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। तो हम कह रहे हैं अभी वहीं रहो, अभी वहीं रहो, वेट अ लिटिल, देखेंगे बाद में, अभी हम बांग्लादेश से निपट रहे हैं। एक्चुअली यूनुस वाज, आई शुड से, ही मेड अ डिप्लोमेटिक ब्लंडर। कहीं भी जाके सेकंड कंट्री में, थर्ड कंट्री के बारे में इस तरह की बेवकूफ़ी का बयान नहीं दिया जाता। मैं कहूँगा टू पाकिस्तान क्रेडिट, इवन पाकिस्तान ने इस तरह का बयान कभी नहीं दिया जैसा ये हमारे यूनुस मियां ने दे दिया। और नॉट ओनली दैट, ही क्लेम्ड कि बांग्लादेश इज द गार्जियन ऑफ बे ऑफ बंगाल। अरे भाई, वो गार्जियन के पहुंचने के पहले 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन इंडिया की क्रॉस करके तब उस सो कॉल्ड गार्जियन के पास पहुंचते हैं। प्लीज लुक एट द मैप, नीचे से लेके ऊपर तक जाना पड़ता है तब जाके आप बांग्लादेश पहुंचते हैं। एक तरफ म्यांमार की कोस्ट लाइन है और दूसरी तरफ इंडिया की कोस्ट लाइन है। बांग्लादेश तो बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है। आप जब 71 का वॉर हुआ था तो इंडिया ने तो कितना टाइम लगा था, उसको ब्लॉकेड कर दिया था। चिटगांव पोर्ट वाज ब्लॉकेडेड एंड ऑल सप्लाईज दे सीज, सारी सप्लाईज बंद हो गई। ओवरफ्लाइट पहले से ही बंद थी। तो 71 का वॉर जो हुआ था उसको अगर आप उसके टैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखें तो जो सो कॉल्ड गार्जियन है, दैट गार्जियन कैन बी गार्डेड एनी मोमेंट बाय इंडिया। तो वही बता रहे थे उन्होंने, हल्के हल्के से इशारों में ये बताया कि भाई याद कर लो पुरानी बातें, कि तुम जो जिसको अपने आप को गार्जियन बोल रहे हो बे ऑफ बंगाल का, वो गार्जियन शिप पहुंचेगा तुम्हारे चिटगांव पोर्ट तक, तब तक पूरी ये कोस्ट लाइन पार करनी पड़ेगी 7,500 किलोमीटर की। समझ लो थोड़ा सा। ओके। तो उन्होंने पोले जो है वो उनको सही लगा दी हैं। तो क्या ये बिल्कुल। चाइना के कहने पे और कह वो रहे जो हैं? दूसरी तरफ से बोले ना, आई डोंट थिंक चाइना भी इतना बेवकूफ नहीं है। कोई बेवकूफ मिल जाए तो फिर उसका आप फायदा उठा लो। फायदा उठाते हैं। ऐसा कोई, अब आप ये बताइए कि द मैन वाज डेस्परेट टू हैव अ मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, और रिपीटेडली उनको रिपफ किया गया, रिपीटेडली उनको स्नब किया गया, एक तरह से बिल्कुल घुटनों पे बल आके फाइनली ही मैनेज टू सिक्योर अ मीटिंग। चाइना में जाकर ऐसी स्टेटमेंट देना, तो ये तो मतलब ये कमजोरी है। आपको अगर इस तरह की कोई रिजर्वेशन है या आप कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, अपने मुल्क में बैठकर कह दें। जब आप एक ऐसे कंट्री में जो कि उस कंट्री का राइवल है, आप एक बड़े कंट्री में गए हैं, उनकी शह पर या वहां पर बैठकर ऐसी स्टेटमेंट देने का मतलब ये निकलता है आपकी वीकनेस जाहिर होती है। लेकिन इसमें ये जो बात है, मैं समझती हूँ कि ये भारत को कोई जरूरत नहीं थी मोहम्मद यूनुस से बात करने की, या वो इसकी एक बहुत सख्त उनको जवाब दे सकते थे। और उनको उनकी जो मीटिंग की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मैं देख रही हूँ बायलैटरल मीटिंग जो है वो कम्स आफ्टर ढाका हैड रिक्वेस्टेड अ बायलैटरल मीटिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ समिट टू सॉर्ट आउट डिफरेंसेस। ये बात कही जा रही है कि ढाका की तरफ से इसकी रिक्वेस्ट की गई ताकि डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया जाए। तो उससे पहले आप इस मीटिंग से पहले ऐसी स्टेटमेंट देंगे। लेकिन जो मैं बात करी थी कि मेरा ख्याल है कि भारत की ये डिप्लोमेसी, यही कामयाबी का राज है आपका, कि आप कोई जरूरत नहीं, आप उसको बड़ा तगड़ा जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मिलते हैं और आप अपनी डिप्लोमेसी को और फॉरेन पॉलिसी को जो है वो चलते रहने देना चाहते हैं। त्रिपुरा बॉर्डर से जो बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है वो ओनली अबाउट 30 किलोमीटर्स। फिर उनके यहाँ से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आज से नहीं, शुरू से आते रहे कि हम चिकन नेक को ले लेंगे, हम 7 सिस्टर्स पे कब्जा कर लेंगे। अरे भाई देखो तो तुम्हारी क्या हालत है। अब 37% और लग गया है, तो इसलिए मुझे लगता है हमारे यूनुस मियां जो है वो और भी डेस्परेट हो गए होंगे। लुक एट द जियोग्राफी, आफ्टर ऑल यू मे live with anything else, you cannot defy your geography. 4076 किलो, केवल 2 कंट्रीज से उनका बॉर्डर लगता है।
इंडिया जो है उनको 90% एरिया इंडिया से लगता है, मोर देन 90%। 4076 किलोमीटर्स बॉर्डर दे शेयर विद इंडिया, 271 किलोमीटर्स दे शेयर विद म्यांमार। वो बॉर्डर ब्लॉक कर रखा है अराकान आर्मी ने, तो उनका म्यांमार से कोई ओवरलैंड ट्रेडिंग नहीं हो सकता। अराकान आर्मी ने वो पूरा एरिया अराकान आर्मी के पास है, वो ब्लॉक्ड है। आपको केवल और केवल इंडिया से ही आप ओवरलैंड ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत अच्छी हो रही थी हसीना के टाइम पे। कम से कम 4-5 जो थे वो आपके रेल रूट खुले हुए थे, जहाँ से पूरी ट्रेड हो रही थी। आपके जलपाईगुड़ी की तरफ से, आपके ये दिनाजपुर की तरफ से, जेसोर का केनापोल उनका जो है वो बीनापोल वो खुला हुआ था, इधर आपके डक्का वाला खुला हुआ था, उधर से त्रिपुरा खुला हुआ था। तो 5 तो बड़े बड़े ओवरलैंड ट्रांजिट पॉइंट्स थे, बड़े बड़े, छोटे छोटे तो कई और सारे थे, मेघालय वगैरह से, इधर उधर से। तो आप इसकी बेवकूफ़ी करके कैसे क्या कर सकते हैं? ये शॉर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आपके एक्सपोर्ट अर्निंग करती थी, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करती थी, वो लगभग बंद हो गई। तो इकोनॉमी डाउन, आर्मी में आपस में झगड़े हो रहे हैं, जो इनके सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे वो आपस में झगड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैज कोलैप्स्ड, माइनॉरिटीज पे लगातार हमले हो रहे हैं, हमले इन द सेंस दैट दे आर गेटिंग किल्ड, तो टेम्पल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। जी और आप जो है वो बैठ के चाइना में कहते हैं कि साहब की वो 7 सिस्टर्स आर लैंडलॉक्ड, हाँ और भाई गार्जियन है, आप यहाँ आए और एक्सटेंशन करें। फॉरगेट दैट द 7 सिस्टर्स आर पार्ट ऑफ, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज नॉट लैंडलॉक्ड। अगर इंडिया लैंडलॉक नहीं है तो फिर वो जो 7 सिस्टर्स है वो कैसे लैंडलॉक हो गए? तो मुझे तो यूनुस चाचा जो है वो डिरेंज टाइप के लगते हैं, बट he has a reputation of having been an ace manipulator and money launderer। ये उनकी